मैं आप लोगों को जीके प्लानर में फिर से एक बार लेके आया हूँ हिंदी का संधि चैप्टर। चलिए मैं बताता हूँ संधि के बारे में आप लोगों को। चलिए संधि होता क्या है पहले। संधि कहते हैं मेल को, एक दूसरे को जब मिलता है संधि। एक तरह से कह सकते हैं हम कि जब कोई लड़की वाला या लड़का वाला जब लड़की वाले घर पे जाता है, दोनों के पिताजी अगर मिलते हैं तो उसको बोलते हैं समधि मिलन। तो मिलने की क्रिया को समधि बोलते हैं, लेकिन यह वर्ण के मिलने को संधि करते हैं। चलिए कहते हैं परिभाषा, दो वर्णों के मेल से ध्वनि में जो विकार उत्पन्न होता है वह संधि कहलाती है। दो वर्णों के मेल से ध्वनि में जो विकार उत्पन्न होता है वो संधि कहलाती है। मैंने पिछले चैप्टर में बताया था वर्ण का, जो नहीं देखे हैं वर्ण वाला चैप्टर देखिएगा, पहले वर्ण वाला वीडियो देख लीजिएगा, उससे पता चलेगा कि हम क्या बताया उसमें से। तो ध्वनि में जो विकार उत्पन्न होता है, दो वर्ण मिला के एक नया वर्ड बनता है, एक नया शब्द बनता है। जो नया शब्द बनने की स्थिति होती है उसे हम लोग संधि करते हैं। चलिए संधि के भेद, संधि का भेद क्या है। संधि को पहले वर्ण के आधार पर, संधि को पहले वर्ण के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है। तो कौन कौन संधि? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को तीन भागों में बांटा गया है। पहला स्वर संधि को हम लेते हैं। स्वर संधि, स्वर के बाद स्वर यानी स्वर्ण वर्ण, स्वर वर्ण के बाद स्वर्ण वर्ण अर्थात दो स्वर वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि कहते हैं। इसके पांच भाग हैं, आप लोगों को समझ में आया होगा। यहाँ पे स्वर्ण वर्ण के बाद स्वर्ण वर्ण अर्थात दो स्वर्ण वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। इसके पांच भाग हैं। पहला है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, फिर यन संधि और एक है आयादी संधि। तो पहला नंबर है दीर्घ संधि। तो देखते हैं दीर्घ संधि क्या कहता है। हम वर्ण चैप्टर बताए थे, वहां देखिएगा ह्रस्व दीर्घ स्वर के बारे में बताए थे, तो वहां पे जाके एक बार देख करके तब आइएगा फिर इस चैप्टर को देखिएगा। ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर आ, हर्षही, हर्षहु के पश्चात इन तीनों के बाद क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ, कुल ह्रस्व या दीर्घ आ, हर्षही, हर्षहु आए तो दोनों को मिलाकर दीर्घ आ, दीर्घही, दीर्घहु हो जाता है। कैसे हम देखते हैं इसके एग्जांपल में। सिर्फ अ वाले का देखते हैं, पहले हम सिर्फ अ से देखते हैं। पहला अ ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर फिर प्लस ह्रस्व स्वर बराबर दीर्घ स्वर आ जाता है। आ प्लस आ बराबर आ। इस पर संधि देखते हैं कैसे बैठते हैं। चलिए एक शब्द लेते हैं स्वार्थी, एक शब्द लेते हैं स्वार्थी, तो इसको संधि करते हैं, संधि विच्छेद करते हैं स्वजोड़ अर्थी। देखिएगा यहां पे हम लोग स्व लिखे, स्व में इसमें व में ऑल छुपा हुआ है, इसमें से अ छुपा हुआ है, अ प्लस यहां करते हैं हम लोग अर्थी। देखिए ये वाला अ, ये वाला अ प्लस अ बराबर आ, यानी आ, ये वाला स्वार्थी जो आता है हमारा अ प्लस अ बराबर आ। दूसरा है ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर बराबर दीर्घ स्वर, यानी अ प्लस आ बराबर आ। देखिए एक शब्द लेते हैं हम सत्याग्रह, शब्द लेते हैं सत्य जो आग्रह, यहां य में अ छुपा है, अ प्लस आ बराबर आ हो जाता है। देखिएगा फिर है दीर्घ स्वर और फिर ह्रस्व स्वर आ। परीक्षार्थी, परीक्षा जोड़ अर्थी, देखिए यहाँ पे परीक्षा में आ का आ गया, अ में अर्थी में अ आ गया, आ का प्लस अ बराबर आ प्लस आ बराबर आ। महात्मा, महा जोड़ आत्मा, देखिए महा जोड़ आत्मा, महा में आ का आ गया, यहाँ पे आ का प्लस आ का बराबर महात्मा, आ का प्लस आता है महात्मा, ये आ जाता है। चलिए दोस्तों मैं इसके जस्ट इसी के तरह ही हर्षही वाला पार्ट को मैं बताता हूं इसके बाद। चलिए मैं देखता हूं इसके आगे। हर्षही प्लस हर्षही बराबर दीर्घही, तो हर्षही प्लस हर्षही बराबर दीर्घही। ऐसे एक एग्जांपल लेते हैं अतीब, अतीब मतलब होता है बहुत पुराना। चलिए अति, अति जोड़ एव, अति में देखिए हर्षही का
और फिर इव में हर्षी का, दोनों जुड़ करके अति, तो दीर्घी का अतीव बन जाता है। उसी रविंद्र लेते हैं, रवि में हर्षी का, इंद्र में हर्षी का बराबर रविंद्र जब गिरते हैं तो रविंद्र दीर्घी का हो जाता है। तो इस तरह का संधि विच्छेद करते हैं, हर्षई प्लस दीर्घई में दीर्घी का, फिर परीक्षा, परि जोड़ इच्छा, परि जोड़ इच्छा बराबर परीक्षा, दीर्घई प्लस हर्षई बराबर दीर्घई, सचेंद्र, सची जोड़ इंद्र, दीर्घई प्लस दीर्घई बराबर दीर्घई, नारीश्वर, नारी जोड़ ईश्वर। नारी को लिखते हैं हम लोग, जैसे सिंपल तरीका से हम लिखते हैं हम लोग नारी, नारी दीर्घी का हो जाएगा ये, इसमें नारी जोड़ ईश्वर, नारी जोड़ ईश्वर, नारीश्वर आ जाता है। चलिए एक स्टार का एग्जांपल हो गया। अब ये देखते हैं हर्षऊ वाला भी देख लेते हैं एक बार। हर्षऊ प्लस हर्षऊ बराबर भानुदय। भानुदय में कैसे होता है, भानुदय जैसे में कह सकते हैं हम लोग कि हर्षऊ प्लस हर्षऊ बराबर भानुदय, भानु, भानु में हर्षऊ का और प्लस उदय, हर्षऊ दय उदय, हर्षऊ प्लस हर्षऊ बराबर हो जाता है भानु दुर्गु का दया, भानुदय। ये इस टाइप का बनता है ये भानुदय। चलिए हर्षऊ का दुर्गो बराबर दुर्गो, दूसरा है लघुर्मी, लघु जोड़ उर्मी, तो हर दुर्गो प्लस हर्षऊ बराबर दुर्गो भूत्सर्ग, भू जोड़ उत्सर्ग, दुर्गो प्लस दुर्गो बराबर दुर्गो भूष्मा, भू जोड़ उष्मा, या भूर्जा, भू जोड़ ऊर्जा, भूर्जा। चलिए मैं दीर्घ संधि का हो गया था। अब देखता हूं मैं दूसरा है गुण संधि। गुण संधि के बारे में, इसकी गुण को जानते हैं। यदि अ और आ के बाद, यदि अ और आ के बाद हर्षही या दीर्घई, हर्षहु या दुर्गहु और री, ये तीन चीज हर्षई दीर्घई हर्षहु दुर्गहु या री स्वर आए तो दोनों के मिलने से क्रमशः ए, ये वाला ए, ओ और अर हो जाता है। चलिए मैं देखता हूं इसके एग्जांपल को। आ प्लस हर्षई बराबर ए, आ प्लस हर्षई बराबर ए। जैसे नरेंद्र, नरेंद्र का क्या टूटता है, नर जोड़ इंद्र, नर जोड़ इंद्र, तो क्या हो जाता है, र में अ है प्लस हर्षही बराबर नरेंद्र, ये वाला ए आ जाता है, ये वाला ये आता है। चलिए एक नरेंद्र। दूसरा है अ प्लस दीर्घई बराबर ए, तो कैसे होता है, कमलेश, कमल, कमल जोड़ इसको तोड़ते हैं हम लोग, कमल जोड़ दीर्घई इस, कमल जोड़ इस, कमलेश। ल में भी आ जाता है, कमल जोड़ इस। आ प्लस हर्षई बराबर ए, महेंद्र, महाजोड़ इंद्र। आ प्लस दीर्घई ए बराबर उमेश, उमा जोड़ इस। आ प्लस हर्षहु ओ, देखिए ये दूसरा आ जाता है, आ प्लस हर्षहु बराबर ओ वाला लास्ट में था। परोपकार, पर जोड़ उपकार, पर में र में आ, उपकार में हर्षहु बराबर हो जाता है परोपकार। चलिए आ प्लस हर्षहु बराबर फिर ओ महोदय, महाजोड़ उदय, महाजोड़ उदय। आ प्लस दुर्गहु बराबर ओ जलोर्मी, जल जोड़ उर्मी। आ प्लस दुर्गहु बराबर ओ हो जाता महोर्जा, महाजोड़ ऊर्जा। आ प्लस री बराबर अर सप्तऋषि, सप्त जोड़ ऋषि, सप्त जोड़ ऋषि। आ प्लस ऋषि बराबर अर, आ प्लस री बराबर अर हो जाता है। इसका एग्जाम्पल होता है महर्षि, महा जोड़ ऋषि। जैसे महा में आ का हो जाता है, ऋषि में र आ जाता है तो अर हो जाता है, महर, अर, महर्षि। तो इस टाइप के एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। और इसके बाद हम लोग गुण संधि के बाद तीसरा नंबर देखते हैं।